नमस्ते। महाकाल टैरोट्स पे आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त है। आज के दिन लाइव्स पोर्टल ओपन होता है, तो ये रीडिंग उसी से रिलेटेड रहेगी। 888 आज का नंबर है और आपको आज कुछ भी क्लेम करना है तो आप 888 लिखिएगा और फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखिएगा। ओके, तो लायंस गेट पोर्टल जो है आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाला है, क्या चीजें हैं जो आपको रिलीज करनी है, इस फील्ड में आपके जीवन में अपग्रेडेशन होगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या है। तो मैं पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेती हूँ। ओके, वन इज एम्प्रेस एंड सेकंड कार्ड इज द डेविल। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में ना अभी कुछ चीज आपको इफेक्ट कर रही है। किसी ना किसी वजह से आपको किसी ने अफेक्ट किया है, किसी ने आपको हार्म करने की कोशिश की है। आप उस जगह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप किसी चीज से उभरने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके का कुछ यू नो कुछ अटैक हुआ है आप पे। अटैक इन द सेंस कि किसी ने आपके लिए बैड विश किया है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। कुछ आपकी लाइफ से कुछ आप किसी चीज से उभर रहे हो इस समय पर, कुछ कुछ तो नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अभी फिर भी आप अपनी ग्राउंडेड एनर्जी में है, आप उस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं। आप अभी भी नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी में ही है। देखिए, आपकी वो एनर्जी है कि बाहर के लोग आपको कुछ भी कहते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन आप अपनी एनर्जी से पीछे नहीं हटते हैं। आप वो पर्सन है जो कोई बुरा आपके साथ करता है तो आप वैसे का वैसा बिहेव नहीं करते हैं। आप एक केयरिंग मदरली एनर्जी आपकी दिख रही है। आप सबकी हेल्प करते हो। आपकी खुद के ऊपर चाहे पचासों चीजें हो रखी हो, लेकिन आप खुद फिर भी हेल्प करते हो लोगों की। चाहे आपके पास खुद के पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी जो भी कुछ आपके पास होगा, जितना बचा कुचा होगा, जो एनर्जी होगी, जितनी विजडम, जितनी नॉलेज, जो भी आपके पास में रिसोर्सेस होंगे, उससे आप मदद करते हैं लोगों की। तो आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके का बुरा प्रभाव दिख रहा है। किसी नेगेटिव साइकिल का एंडिंग या किसी नेगेटिव साइकिल रिलीज हुआ है और उस चीज से आप अभी प्रभावित है। ओके, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी में रह रहे हैं, उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। अब हम देखेंगे कि क्या चीजें रिलीज करनी पड़ेगी। देखिए, हम लाइफ में ना बहुत सारी चीजों को अपने साथ में समेटते रहते हैं। किसी ने हमसे बुरा कहा, किसी ने हमसे ये कहा, किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, करियर रिलेटेड चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को क्या है, हम अपने कंटेनर में रखते हैं। ये सोल जो है एक कंटेनर है, उसमें रखते हैं। और अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम नई चीजों को कब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो हमें नई चीजों को आकर्षित करने के लिए, मैग्नेट बनने के लिए, पहले जो अपने पास गलत चीजें हैं, जो रिलीज करने वाली चीजें हैं, उन्हें तो रिलीज करना ही पड़ेगा। तो हम वो देख रहे हैं कि हमें क्या रिलीज करना है एट द एंड। ओके, ओके, टू ऑफ wands इन रिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपका मेजर अफेक्टेड एरिया जो है वो लव लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जहां से जो आपको पास्ट की तरफ खींच रहा है। कोई ऐसी पार्टनरशिप है, कोई इस तरीके का रिश्ता है जो आपको बार बार पीछे की तरफ खींचता है, लेकिन वहां से आपके लिए अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या उस चीज से आपको टॉक्सिफिकेशन लगता है या उस पर्सन का आपकी तरफ जो बिहेव है वो टॉक्सिफिकेशन लगता है, तो आपको उस चीज को रिलीज करना चाहिए।
उस रिश्ते की वजह से जो आपके सोल पर या आपके मन पर जो प्रभाव पड़ा है, जो बुरा प्रभाव पड़ा है, उसे आपको रिलीज़ करना चाहिए। उसी के बाद आप एक नए रिश्ते को अपनी लाइफ़ में एंटर कर पाएँगे, ओके? क्योंकि आपकी लाइफ में जो है अनकंडीशनल लव लिखा हुआ है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को लेकर अपने दिल को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड करके बैठे हैं। इस वज़ह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और पुराने उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अपने आप को झोंके जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को आप छोड़िए। और ये सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, आपके और भी रिश्ते होंगे, कोई बिज़नेस हो सकता है, तो इस तरीके की मीटिंग हो सकती है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अब सर्व नहीं करते हैं, लेकिन आपके साथ में टॉक्सिक बिहेव है उनका, टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका उनके साथ में। तो आप उन लोगों से भी थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और उनसे दूर रहिए। तभी आप अपनी लाइफ में जो है एक सही रिश्ते को, उन सही लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके? अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या एरियाज़ है लाइफ के जहाँ पे सबसे जो लायंस पोर्टल के साथ में अपग्रेड होने वाले हैं विद इन 1 ईयर के। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। मुझे पता था कार्ड जल्दी नहीं आ रहा था और मुझे पता था कि यहाँ डेविल कार्ड आएगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। हम्म, आपकी लाइफ में आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कि आप है ना, आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को रिलैक्स रखने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। आपको वो काम नहीं करना है जहाँ पे आप अपनी आत्मा को, अपनी अपनी एनर्जी को बिखेर दें या खराब कर दें, ओके? आपको उस एरिया में या उस उन चीज़ों पे काम नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि आपके आस-पास में जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन है, देखिए 2 बार डेविल का कार्ड आना इट मीन्स यू आर अफेक्टेड बाय समथिंग, ओके? यू आर अफेक्टेड बाय समथिंग। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे 2 बार डेविल का कार्ड है और इस वजह से आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये मैसेज बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है इस रीडिंग के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आपके आस-पास या आप ऐसे पर्सन हैं जिसको बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए ताकि आपके आस-पास जो भी चीज़ें हैं वो आपको हार्म नहीं कर पाए, ओके? आपको प्रोटेक्शन है, ओके? यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो है डिवाइन है, वो प्रेज़ेंट रहते हैं आपके साथ में। आपका किसी पर फ़ेथ है, किसी गॉड पर फ़ेथ है जो आपके साथ हमेशा रहते हैं और उनकी वज़ह से आपको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। फिर भी किसी न किसी वजह से कुछ चीज़ें आपको हार्म करने वाली होती हैं या कर जाती हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को उन हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखें और ज़्यादा सोचिए मत। आप जो है ओवरथिंकिंग करके अपनी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आप दुनिया में जो है इक्वालिटी पे बिलीव कीजिए। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जो है आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली लाइफ़ हमने क्या क्वेश्चन किया था कि आपकी लाइफ़ में क्या अपग्रेडेशन आएगा? तो देखिए, आपकी ज़िंदगी इस तरीके की होगी कि आपको आप जो फैमिली में आपका टाइम जो अगर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा आपकी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, वर्क लाइफ़ बैलेंस नहीं था, तो आपकी लाइफ़ बहुत ही
फ्रूटफुल लगेगी आपको, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं आपकी फैमिली के साथ में। दूसरी चीज़ आपके साथ में डिवाइन है, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। ओवरथिंकिंग करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए और अपनी पूरी की पूरी जो आपकी पोटेंशियल है उस चीज़ को अपनी अपनी ग्रोथ पे लगाइए, ना कि उन चीज़ों पे सोचिए जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपको पीछे धकेल रहे हैं। आपको आप उतना कमा पाएँगे। देखिए, आपके पास में उस तरीके की कैपेबिलिटी है कि आप दूसरों को बाँट सकें। तो आप उस चीज़ में अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, अब उस चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ओके? अपग्रेडेशन, मेजर अपग्रेडेशन जो है आपकी फैमिली लाइफ़ में दिखाया जा रहा है और आपकी ज़िंदगी में जो है फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्टेबिलिटी में जाने वाले हैं। आप उस पोज़ीशन पे पहुँचने वाले हैं फाइनेंशियली कि आप लोगों को बाँट सकें। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी अपग्रेड होगी और आपकी आपका फैमिली के साथ में कुछ अनबन था या सही से नहीं चल रहा था तो वो भी सही होगा, ओके? और आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ में डिवाइन है, लेकिन आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी आसपास की चीज़ों को खुद को क्लेंजिंग करनी चाहिए, ओके? अब हम देखेंगे कि आपकी आप किस तरीके से वो ब्लेसिंग्स जो हैं अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो अपग्रेडेशन है आपकी लाइफ में, ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और फैमिली लाइफ जो है इतनी अच्छी, उस चीज़ को आप कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। द सन कार्ड, देखिए पूरे डेक में सबसे जो पॉजिटिव कार्ड है वो सन कार्ड है, ओके? और वो आना, वो भी ब्लेसिंग्स में, वाओ! द लवर्स कार्ड पुल कर सकते हैं। वाओ! 6 ऑफ वॉन्ड्स, सारे इतने पॉजिटिव कार्ड्स। एंड द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप जिस तरीके के प्योर इंसान हैं, जिस तरीके की आपकी प्योर इंटेंशंस रहती हैं हमेशा, आप उसे बनाए रखें। दुनिया आपको कुछ भी करे, कैसे भी आपसे बिहेव करे, आपको अपनी इनोसेंस को, अपनी रोशनी को, अपनी अपनी जो लाइट है, उसे आप डिम मत कीजिए। देखिए, सन जो है उस तरीके की लाइट बताता है, एंडलेस एंडलेस लाइट। देखिए, तीनों ही कार्ड्स में लाइट है। यहाँ ये अपने वॉन्ड से मैजिक कर रहे हैं, यहाँ इनके पीछे सन है और यहाँ पे भी सन है। तो तीनों ही कार्ड्स में आपके लिए सन है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो है दुनिया में लाइट बिखेर सकते हैं, तो आप अपनी लाइट को डिम क्यों कर रहे हैं? उन लोगों की वजह से जो आपके लिए कोई मैटर भी नहीं करते हैं, ओके? उन टॉक्सिक लोगों की वजह से या उन लोगों की वजह से जो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, आप अपनी लाइट को डिम मत कीजिए। आप अपनी इनोसेंस को, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करके रखिए और इस तरीके से आप आगे बढ़ पाएँगे। भगवान जो है हर किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ओके? उसके लिए भी वो कुछ सोल्स चुनते हैं और उन्होंने आपको चुना है, इस वजह से। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको डायरेक्ट डाउनलोड्स होते हैं यूनिवर्स से। आप इंट्यूशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको चीज़ें होने से पहले पता चलता होगा। आप एक ओल्ड सोल है जिसको काफ़ी सारा नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज का यूज़ कीजिए, एकांत में समय बिताइए, ओके? जो भी चीज़ें हैं, आपको हेल्प दी जाएगी, ओके? आप हेल्प के लिए कभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप कहीं अटकेंगे, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो आप उस सुप्रीम गॉड को धन्यवाद दीजिए उस चीज़ के लिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, जिससे कि आपको जो मदद मिलती है वो भी एम्प्लीफाई हो जाए। जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड लाते हैं कि थैंक यू भगवान, थैंक यू हमें ये सब देने के लिए, तो वो जो आपकी एनर्जी है वो एम्प्लीफाई हो जाती है, ओके? तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप एक ओल्ड सोल हैं और आपको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए उस चीज़ के लिए। आपके पास में जो नॉलेज है उसका आपको यूज़ करना चाहिए, आपकी इनर विज़डम जो है वो आपको थ्रू आउट द लाइफ जो है यूज़ करनी है, लोगों की मदद करनी है और आपकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है तो डेफिनेटली अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो सोलफुल कनेक्शन नहीं मिला है आपको, तो अभी इस 1 साल में आपको वो पर्सन मिलने वाला है। देखिए इनकी आँखों में कितना पैशन है। बिल्कुल,
तो आपको एक सेटिस्फैक्शन वाला रिश्ता मिलेगा। अभी से 1 साल के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप अपनी जॉब को लेकर या किसी करियर रिलेटेड इश्यू से भी परेशान थे, तो आपको वो भी मिलेगा। आस-पास के लोगों में आप पहचाने जाएँगे, आपको रिकॉग्नाइज़ेशन मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ओके? तो आपको अपनी मेहनत करते जाना है, आपके लिए एक रिश्ता, एक सोलफुल कनेक्शन आपका वेट कर रहा है, आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है, लेकिन आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को झोंकिए मत, अपनी लाइट को डिम मत कीजिए और अपनी इनर विज़डम को, अपनी इनर नॉलेज को यूज़ कीजिए और के लिए बोला जा रहा है कि आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं, आपके पास में नॉलेज है, तो आपको अपनी इनोसेंस को बनाए रखना है और अपने आस-पास के लोगों से आपको सही बिहेव करना है। तभी आप अपनी जो जर्नी में चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। वो आपको अट्रैक्ट आप कर पाएँगे, ओके? हुँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।